काली पालकी। रात के करीब 1:40 पर मैं हाईवे से 10 किलोमीटर दूर एक पुराने गांव के पास फंस गया। नेटवर्क डेड और आसपास सिर्फ खेतों की हल्की सी सरसराहट। मैं टॉर्च ऑन करके चल रहा था, तभी मुझे रास्ते के बीच एक पुरानी लकड़ी की पालकी दिखाई दी, सही सलामत, बिल्कुल जैसे अभी रखी हो। मैंने सोचा शादी वादी का कुछ होगा, पर फिर मुझे पता चला गांव में 20 साल से कोई शादी हुई ही नहीं। पालकी के अंदर देखने गया तो मुझे हल्की सी चूड़ियों की छन छन सुनाई दी। मैं थोड़ा पीछे हुआ और फिर पालकी खुद ब खुद हिलने लगी, धीरे धीरे, फिर ज़्यादा, फिर एकदम झटके के साथ रुक गई। रुकने के बाद अंदर से एक औरत की सांस जैसी आवाज़ आई। तू आ गया। मेरी टॉर्च ब्लिंक हुई, फिर अपने आप ही बंद हो गई और नज़र के बिल्कुल सामने एक चेहरा दिखाई दिया। 2 आंखें बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी। आंखों में वो चीज़ थी जो इंसानों में होती ही नहीं। फिर उसने धीरे से बोला, इस बार कोई वापस नहीं जाएगा। मेरी टॉर्च बंद थी, पर उस औरत का चेहरा बस 2 चीज़ों से चमक रहा था कि आंखों की सफ़ेदी और उसके गले पर बंधे लाल धागे का हल्का सा रिफ्लेक्शन। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हटा, पर ज़मीन ठंडी थी, मिट्टी बिल्कुल गीली जैसी। पर अजीब बात ये थी, यहाँ तो बरसात भी नहीं हुई थी। अचानक पालकी के अंदर से हाथ बाहर निकला, पतला सा, जैसे सिर्फ हड्डी हो। वो हाथ सीधा मेरी तरफ बढ़ा और हवा में हिलते हिलते रुक गया, जैसे कोई मुझे पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। आंखों के सामने उसका चेहरा धीरे धीरे मुझे देखते हुए उठने लगा, बिना पैरों के। उसने सीधा मेरे कान के पास आकर हल्की सी आवाज़ में कहा, इस गांव में एक रस्म थी दुल्हन को पालकी से वापस लाने की, पर जो दुल्हन मर जाए उसे ले जाने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। उसकी बात ख़त्म ही हुई थी कि पीछे से दूसरी पालकियां भी खुद ही आने लगी। 3, 4, 5 सब मेरे आसपास घेरा बनाने लगी। हर पालकी के अंदर से एक औरत की सांस, एक कंगन की चंचन और एक दबी हुई चीख सुनाई दे रही थी। मैं हाथ जोड़कर भागने ही वाला था कि तभी वो औरत हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे गले में हवा अटक रही हो। और फिर उसने बोला, अब तो दूल्हा है और यहाँ दूल्हे जिंदा नहीं रहते। पीछे से किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया, पतली उंगलियां जैसे किसी लाश का हाथ हो। मैं झटके से पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने देखा मेरी परछाई मेरे सामने ज़मीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन मैं एक कदम भी नहीं हिला था। परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर सीधी खड़ी हो गई। वो मेरी ही परछाई थी, बस चेहरे की जगह खाली गड्ढा जैसा अंधेरा। पालकियों का घेरा और टाइट हो गया। हर पालकी के अंदर से एक एक औरत की आवाज़ आने लगी, दूल्हा आ गया, रस्म शुरू करो। मेरी परछाई ने पहली बार अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। अंधेरे के बीच 2 जलती हुई लाल बिंदियां जैसी आंखें बन गई। फिर उसने हाथ उठाया, वैसे ही जैसे शादी में दूल्हा वरमाला पकड़ता है, पर इस बार वरमाला नहीं, उसके हाथ में एक काला पत्थर था जो हल्की सी गर्माहट छोड़ रहा था, जैसे किसी की आत्मा अंदर जल रही हो। उस औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी, जो जिंदा आ जाए उसे मुर्दा बनाने की रस्म हम पूरी करते हैं। मेरी परछाई मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। पत्थर को मेरे सीने पर रखा और जैसे ही उसने दबाया, सारी पालकियों के अंदर से एक साथ चीख निकली और मैं अपनी ही बॉडी को ज़मीन पर गिरते हुए देख रहा था। मैं अपनी ही बॉडी को ज़मीन पर पड़ा देख रहा था, पर मैं ज़मीन पर नहीं था। मैं पालकियों के बीच हवा में खड़ा था, जैसे कोई दूसरी चीज़ बन चुका हूँ। पालकी वाली औरत मेरे पास आई। उसकी आंखों में अब कोई सफ़ेदी नहीं, सिर्फ काला धुआं घूम रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तू हमारे बीच का है, पर रस्म अभी पूरी नहीं हुई। नीचे ज़मीन पर मेरी लाश की चेस्ट में वो काला पत्थर धीरे धीरे धड़क रहा था, पर वो हार्टबीट मेरी लाश की नहीं, मेरी नई रूह की थी। अचानक सारी पालकियों के कपड़े एक साथ हवा में फड़फड़ाए, जैसे अंदर कोई हिले और बाहर आने की कोशिश करे। पीछे से एक और पालकी आई। ये वाली पालकी बिल्कुल नई थी,
उसके ऊपर हल्दी और मेहंदी के निशान। औरत ने मेरे कान के पास आकर बोला, ये तेरी दुल्हन है जो रात के बाद उठ जाएगी, और जब वो उठ जाएगी तो तुझे उसके साथ जाना होगा। मैं बिल्कुल बेजान हो गया। पालकी धीरे धीरे खुली और अंदर जो चेहरा था वो मेरी गर्लफ्रेंड का था, पर उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे। फिर उसकी गर्दन लड्डू की तरह टेढ़ी हो गई और उसने एकदम से आंखें खोली और कहा, मैं 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। तो मुझ तक कैसे आया? सारी पालकियां एक साथ रुक गईं, अंधेरा फैल गया और अगले ही पल मेरी लाश ने जमीन पर से आंखें खोली, पर वो आंखें मेरी नहीं थीं। उनमें कोई इंसानी रंग नहीं, सिर्फ लकड़ी के रंग का सूखापन, जैसे पालकी के अंदर की हवा उसमें भर दी गई हो। मेरी रूह हवा में खड़ी सब कुछ देख रही थी और नीचे मेरी लाश धीरे धीरे उठने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे चलने पर मजबूर कर रहा हो। पीछे खड़ी मेरी डेड गर्लफ्रेंड, उसकी गर्दन टेढ़ी ही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने खोखली आवाज में बोला, अब रस्म पूरी होगी, एक दूल्हा एक दुल्हन, पर दोनों जिंदा नहीं। मेरी लाश बिल्कुल लकड़ी के कठपुतली की तरह मेरे ही सामने पालकी की तरफ बढ़ने लगी। मैं जोर से चिल्लाया, ये मैं नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ सिर्फ हवा में टूट कर रह गई। पालकियों की औरतें एक साथ गुंजन करने लगी, अजीब पुरानी शादियों जैसी धुन, पर उसमें चीखों का सुर मिलकर चल रहा था। फिर वो काला पत्थर जो मेरे चेस्ट में धड़क रहा था एकदम से अलग होकर हवा में आ गया, सीधा मेरी रूह के सामने। औरत ने कहा, पत्थर जिस शरीर को चुने उसकी रूह हमारे साथ रह जाती है। पत्थर एकदम से मेरी रूह वाले चेहरे की तरफ आया और नीचे मेरी लाश ने मेरी आवाज में कहा, जाने दे, अब तो मैं हूँ। पत्थर ने मेरी रूह का सीना चीरा, एक जली हुई चिल्लाहट उठी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वहाँ था ही नहीं, सिर्फ पालकियाँ थी और उनके बीच मेरी लाश आंखें झपका रही थी। आंखें वापस खुलने पर मैं एक अजीब सा हल्का महसूस कर रहा था, जैसे मैं हवा का टुकड़ा हूँ। नीचे वो बॉडी जो पहले मेरी थी बिल्कुल सीधी खड़ी थी और उसकी आंखों में अब एक इंसानी चमक आने लगी थी, पर वो चमक मेरी नहीं थी। पालकी वाली औरत मेरे पास आई, उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा साफ थी। अब तेरा काम पूरा हो गया, तेरी जगह किसी और ने ले ली। मैं हवा में इधर उधर भटकने लगा, पर कोई शेप, कोई कंट्रोल, कुछ नहीं, बस एक बेआवाज रूह। नीचे मेरी पुरानी बॉडी ने पालकी की तरफ कदम बढ़ाया और मेरी डेड गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर बोली, अब तू मेरा है, जो जिंदा नहीं मर चुका है। मैं जोर से चिल्लाया, पर कोई सुन नहीं रहा था। मेरी आवाज़ सिर्फ एक ठंडी हवा बनकर खेतों में खोती जा रही थी। फिर मैंने देखा, पालकी के पीछे एक पूरा काला रास्ता खुल रहा था, जैसे हवा में एक दरवाज़ा। उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, मर्द, औरतें, बच्चे, जो शायद कभी यहाँ से गुजरे होंगे। औरत ने मुझे देखा और बोली, हर साल एक दूल्हा चाहिए होता है, इस साल तू था, अगले साल कोई और होगा, तब तक तू यहाँ रुक। रास्ता एकदम से तनने लगा और मुझे अंदर खींच लिया। मैं हवा से सीधा अंधेरे की तरफ गिरने लगा। गिरते वक्त मुझे एक लास्ट चीज़ सुनाई दी, मेरी बॉडी जो अब मेरी नहीं थी, उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी, अब तू सिर्फ रस्म का हिस्सा है। अंधेरे ने पूरा मुझे निगल लिया, सिर्फ पालकियों की छन-छन रह गई। अंधेरे में गिरते हुए अचानक सब कुछ रुक गया, न हवा, न आवाज़, न कोई पालकी, बस एक मंदिर की घंटे की भूतिया गुंजन। मैंने आंखें खोली, मैं एक पुराने टूट चुके शिव मंदिर के बीच खड़ा था, जहाँ कभी मैं गया ही नहीं। फिर एक बहुत पुरानी डरावनी सी आवाज़ घूमी, तू सोचता क्या है, तुझे यहाँ तक किसने लाया? मंदिर के सामने मिट्टी धीरे धीरे उठी और उस हवा में से एक आदमी की रूह, सफ़ेद कपड़े, फटी आँख और गले में शादी का हार, पहला दूल्हा, वो बोला, जिसे इन पालकियों ने 100 साल पहले चुना था। उसने आगे कहा,
हर साल एक दूल्हा इसीलिए नहीं चाहिए होता है कि रस्म चलती रहे। एक दूल्हा इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि पालकी वाली दुल्हन की आत्मा कभी शादी पूरी नहीं कर पाई। मेरी सांसें रुक गई। वो कौन है? मैंने पूछा। पीछे से एक हल्की सी पायल की छनछन आई। मंदिर के दरवाजे में से एक औरत आई। वही लाल धागा, वही काली आंखें, पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं। मैं उस दिन मरी नहीं थी, मुझे जला दिया गया था। उसकी आंखों में आंसू चमके। अपनी शादी वाले दिन पालकी में बिठाकर मंदिर के पीछे से दो और रूहें निकली, एक माँ, एक छोटी बच्ची, और हम उनके साथ। औरत ने सीधा मुझे देखा और बोली, हम किसी दूल्हे को मारते नहीं, हम उसे बचाते हैं। पालकी का काला पत्थर रूह को अंधेरे में गिरने से बचाता है। मेरे पैर थरथराने लग गए। मैंने पूछा, फिर मेरी बॉडी क्यों ले ली गई? औरत ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तू पहले ही मरा हुआ था, रास्ते में, एक्सीडेंट में। मेरी सारी यादें फ्लैश होने लगी। ब्रेक की चीख, एक ट्रक की लाइट, मेरा फ़ोन गिरना, फिर अंधेरा। पालकियों ने तेरी रूह को रास्ता दिखाया। मैं हवा में जम गया। अब तू बाहर जा सकता है, या यहाँ रुककर हमारी मदद कर सकता है। औरत ने अपनी पायल की हल्की सी छन के साथ कहा, काली पालकी श्राप नहीं, रक्षा है।